नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार की राजनीति में अगले कुछ घंटों में नहीं, पिछले कुछ घंटों में बहुत कुछ बदला है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच जो डील लॉक हुई थी, अगर हुई थी तो क्या उस डील में कोई बदलाव है? भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की स्क्रिप्ट लिखी। क्या उस स्क्रिप्ट में जेडीयू ने कोई छेड़छाड़ की है? क्या नीतीश कुमार ने उस स्क्रिप्ट में कोई छेड़छाड़ की है? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए है कि ऐसा लगता है कि कुछ बदला है। पिछले 48 घंटों में, पिछले 2 दिनों में कुछ बदलाव ज़रूर हुए हैं और ऐसा लगता है कि ये जो सन्नाटा है, ये जो खामोशी है, वो तूफान के पहले की खामोशी है। बिहार की राजनीति में खेला अभी बाकी है और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई हवा में बात कर रहे हैं, कोई अटकलबाजी, कोई कयासबाजी है, बल्कि मजबूत आधार है। जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के 2 बड़े नेताओं के बयान आए हैं, उससे ये सवाल है कि क्या बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। और बड़ा ये नहीं होने वाला कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे। ये सब संभावित तस्वीरें हैं, ये सब तक तय है और ये सब सीधी तस्वीरें हैं। इसकी उम्मीद भी है और ये होने वाला है। ये सारी प्रत्याशित तस्वीरें हैं, इसमें कहीं कोई अप्रत्याशित नहीं होगा अगर ऐसा होता है तो। लेकिन बिहार की राजनीति में कुछ अप्रत्याशित भी होने वाला है, कुछ बड़ा भी होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं अचानक क्यों बढ़ा दी है जनता दल यूनाइटेड के 2 बड़े नेताओं ने। और एक बड़े नेता जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की गुड बुक में हैं, भारतीय जनता पार्टी के बेहद करीब, भारतीय जनता पार्टी से वो आए हैं जेडीयू में और भाजपा से उनके बड़े करीबी रिश्ते हैं, भाजपा के प्रति उनकी वफादारी ठीक ठाक है। तो ये सवाल है। दरअसल होली के दिन से अब तक की जो कहानी है वो यही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन उन्होंने किया, नीतीश कुमार का दिल्ली जाना फाइनल है, मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, उससे पहले विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। ये सारी चीज़ें तय नज़र आ रही हैं और फिर बिहार में नई सरकार का गठन होगा और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। ये सारी चीज़ें तकरीबन फाइनल नज़र आ रही हैं। लेकिन क्या ये जो मामला सीधा नज़र आ रहा है, इसमें कहीं कोई बदलाव हुआ है, स्क्रिप्ट में कोई छेड़छाड़ हुई है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के जिन 2 बड़े नेताओं का हम जिक्र कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के जिन 2 बड़े नेताओं की हम बात कर रहे हैं, वो 2 बड़े नेता हैं। एक तो श्रवण कुमार हैं, जनता दल यूनाइटेड के कोटे से मंत्री हैं बिहार सरकार में, जनता दल यूनाइटेड के बेहद वरिष्ठ नेता हैं। और दूसरे संजय झा हैं, जो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और संजय झा नीतीश कुमार के कितने करीबी हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत सारी बातें हुई, जेडीयू के और एनडीए के बड़े नेताओं की जो बातें हैं ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी हैं, ठीक है। तो हमारी जानकारी में या हमारी खबर में ऑफ द रिकॉर्ड का वो आधार भी शामिल है। ऑफ द रिकॉर्ड किससे क्या बात होती है, जाहिर है वो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, ये एक मर्यादा है जिसे तोड़ने की इजाज़त हमें नहीं है। लेकिन ऑन द रिकॉर्ड कैमरे के सामने जेडीयू के 2 बड़े नेताओं ने क्या कहा है। पहला बयान जिस पर हमने कल खबर चलाई, श्रवण कुमार का, उनसे जब सवाल पूछा गया नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर, उन्होंने कहा कि देखिए, नीतीश कुमार 6 महीनों तक तो मुख्यमंत्री रह ही सकते हैं। और श्रवण कुमार ने ठीक कहा कि भाई, अगर विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा भी दे दें तो नीतीश कुमार के पास कोई संवैधानिक बाध्यता तो है नहीं कि वो तुरंत उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना है। भारत का संविधान उनको ये इजाज़त देता है कि वो 6 महीनों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहें। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का इंतजार इस बात को लेकर लंबा होने वाला है कि उसका अपना मुख्यमंत्री होगा और नीतीश कुमार वाकई कुर्सी अभी नहीं छोड़ने जा रहे हैं, 6 महीनों तक मुख्यमंत्री रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। और दूसरा बयान आया है संजय झा का। संजय झा जो
जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और मुझे जो उनका बयान याद आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा उनका बयान, उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी का होगा मुख्यमंत्री कि जेडीयू का होगा, ये अभी फाइनल नहीं है। तो ये अपने आप में कितना बड़ा बयान है संजय झा की तरफ से, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। संजय झा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भाजपा का होगा या मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड का होगा, ये अभी फाइनल नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर स्क्रिप्ट लिखी गई और ये मामला सीधा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, डिप्टी सीएम जेडीयू के कोटे का होगा और बिहार में नई सरकार का गठन होना है, तो फिर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ये क्यों कह रहे हैं, या उनको ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि भाजपा का होगा कि जेडीयू का होगा, ये अभी फाइनल नहीं है। फाइनल नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं होना है, तो फिर नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना ही नहीं था। नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजे जाने की स्क्रिप्ट क्यों लिखी जाती, उनको राज्यसभा क्यों भेजा जाता। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि जिस तरह से श्रवण कुमार और संजय झा बात कर रहे हैं, जिस तरह के बयान उनके आए हैं, कहीं ना कहीं कुछ बदलाव जरूर हुआ है। रातों रात कहीं कोई खेल तो नहीं हुआ है, रातों रात घटनाक्रम में कहीं कोई बदलाव तो नहीं हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं इन दोनों नेताओं ने बढ़ा दी है। तो क्या खेला अभी बाकी है? नीतीश कुमार के इस्तीफे पर अभी सस्पेंस है, क्या ये मानकर चला जाए? उनके सीएम की कुर्सी छोड़ने पर अभी सस्पेंस है और इस सस्पेंस को बढ़ा दिया है संजय झा और श्रवण कुमार ने, क्या ये मानकर चला जाना चाहिए? वैसे हम आपको बता दें और आपको मालूम भी है, लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के ज़्यादातर जो विधायक हैं, ज़्यादातर नेता कार्यकर्ता, यहाँ तक कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुण कुमार से भी हमारी बातचीत हुई, तो वो साफ तौर पर इस बात पर अड़े हुए हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो जनता दल यूनाइटेड का ही होना चाहिए, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत को ही बनना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड की एक बड़ी आबादी या जनता दल यूनाइटेड के तकरीबन सारे नेता कार्यकर्ता विधायक नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में मुख्यमंत्री की कुर्सी जाए, सीएम की कुर्सी जाए। सबकी यही मांग है कि भाई नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने का फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, हम इस फैसले के साथ हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो जेडीयू का होना चाहिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी जेडीयू के पास रहनी चाहिए। और ऊपर से ऐसी स्थिति परिस्थिति के बीच श्रवण कुमार का ये बयान कि 6 महीनों तक तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह ही सकते हैं, और दूसरी तरफ संजय झा का ये बयान कि मुख्यमंत्री जेडीयू से होगा, बीजेपी से होगा, ये अभी फाइनल नहीं है। जाहिर तौर पर ये इस बात की ओर इशारा करता है और पुख्ता तौर पर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कोई खेल तो हुआ है, कहीं ना कहीं चीज़ें बदली हैं, बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब कितनी बदली हैं ये देखना पड़ेगा। बिहार की सियासत के लिए अगले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण है और मार्च के आखिर तक तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। मार्च के आखिर तक ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति में कहीं कोई खेल ना हो जाए। होगा कि नहीं होगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन इस बात का अंदेशा है कि कहीं कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।